नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको याद होगा कि 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मंदिर है। ऑफ कोर्स ये मंदिर है। अगर इसमें मस्जिद किसी ने कहा इसे मस्जिद तो फिर अच्छा नहीं होगा, विवाद होगा। ये उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, फिर विवाद होगा। यानी कि उन्होंने बहुत साफ-साफ संकेत दिया कि ज्ञानवापी मंदिर ही है, क्योंकि अगर ज्ञानवापी मस्जिद है, तो फिर वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा है? वहाँ खंडित मूर्तियाँ हैं, दीवारें चीख-चीख के कह रही हैं कि वहाँ मंदिर ही था। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मुस्लिम समाज जो इतिहास ने गलती की है, उसको वो सुधारें। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि शांति से सब चीज़ें हो जाएँ और जो इतिहास में गलती हुई है, वो सुधारी जाए। अब 3 तारीख को हाई कोर्ट से ये आदेश होता है कि वहाँ जो सर्वे का काम है, टीम पूरा कर सकती है। जैसे ही सुबह-सुबह ये आदेश आता है तो जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उन्होंने उसी समय कोर्ट में ही, हाई कोर्ट प्रेमिसेस में ही ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। हर व्यक्ति को अगली कोर्ट में जाने का हक है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अब हालाँकि आज से वहाँ पूरा अ, काम शुरू हो गया। इनफैक्ट पूरी तैयारी 3 तारीख को ही थी कि जैसे ही ऑर्डर आए, वहाँ पे काम शुरू किया जा सके। वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी थी, सारे अरेंजमेंट्स थे और उसी समय काम शुरू हो सकता था, लेकिन आज काम शुरू किया गया। आज चूँकि जुमे की नमाज़ भी थी, लेकिन उस नमाज़ में बहुत अच्छी बातें नहीं कही गई। हालाँकि जिस दौरान जुमे की नमाज़ पढ़ी जानी थी, उस दौरान सर्वे सर्वे का काम रोक दिया गया और उस दौरान शांति बनी रही। लेकिन अंदर जो मुस्लिम पक्ष आपस में जो बात कर रहे थे, जो उनकी सलाह और मशवरे हो रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ। उधर उधर एक मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी का सर्वे एएसआई द्वारा जारी रहेगा और उन्होंने ये कह कर के मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनने के बाद खारिज कर दिया। बहुत साफ लफ्ज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में क्यों दखल दें? साथ ही मुस्लिम पक्ष से पूछा कि एएसआई के सर्वे पे उन्हें ऐतराज़ क्यों है? सही बात है कि जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये सर्वे हो जाए, दोस्तों एक बात है ना, अगर किसी चीज़ की जाँच, पड़ताल पूरी हो जाए तो सच सामने आएगा। अगर हम ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर रहा कभी और वहाँ तमाम सारे ऐसे सबूत मिले हैं। वहाँ पर एक फव्वारा मिला है, वहाँ पे नंदी की प्रतिमा मिली है, खंडित कई तरह की प्रतिमाएँ वहाँ मिली हैं, इसके अलावा वहाँ त्रिशूल दिखाई दिया है। तो क्या मतलब वो मस्जिद में त्रिशूल का काम क्या है? वेरी ऑब्वियस ये सब फीडबैक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में क्यों दखल दें और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल कर दिया कि आपको ऐतराज़ क्यों है? सर्वे से मुस्लिम पक्ष को क्या कोई नुकसान होने जा रहा है? तो उस समय मुस्लिम पक्ष का जो वकील था, वो बगले झाँक रहा था।
और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीके से होना चाहिए, यानी कि पहले से ही हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि खुदाई नहीं होगी, बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर के बहुत सावधानी से सब चीज़ों का सर्वे होगा। इसका हल्फनामा एएसआई ने पहले ही दिया और एएसआई ने स्पष्ट किया कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और जो एक स्ट्रक्चर है ओरिजिनल, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब आप देखिए कि लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट का समय नष्ट करते हैं। ऑब्वियसली लोगों का भी समय नष्ट होता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको लाइव दिखाया जाता है, कभी लाइव ना भी दिखाया जाए तो लोग अवेयर तो होते हैं कि आज उन्होंने ये फैसला आने वाला है तो सुना जाएगा। लोगों का समय नष्ट, धन का समय नष्ट जो लोग आते हैं वहाँ उनका और सुप्रीम कोर्ट का समय नष्ट। अब ये देखिए ना कि ये जो कोर्ट्स होते हैं इनका समय कितना कीमती होता है, लेकिन नहीं, लोग पहुँचते हैं अपनी दलीलों के साथ, बाद में जब खारिज हो जाती हैं उनकी याचिकाएँ तो फिर वो अपना मुँह लेकर के वापस आते हैं। यही आज भी हुआ मुस्लिम पक्ष के साथ। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सीजेआई के आदेश में कहा गया है कि सर्विस चलता रहेगा, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा और सीजेआई ने कहा कि ऐसे सर्वे से किसी की जो पूर्व धारणा के पक्ष में या फिर मुस्लिम पक्ष में ये खिलाफ जाएगा ये सर्वे, ऐसा सोचना गलत है। ये गलत है क्योंकि एसआई ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय या उससे भी पहले बना हुआ भवन है। अब ये कोई आज की तारीख में जो सर्वे हो रहा है ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं हो रहा है कि आँखों से देखा और कह दिया कि ये औरंगजेब के ज़माने का बना हुआ है। बाकायदा वो वैज्ञानिक तरीके से उसका सर्वे हो रहा है। जो सर्वे की एजेंसीज़ होती हैं लाइक एएसआई, इनके पास इतने अत्याधुनिक एसेट्स हैं, जिससे ये तक पता चल जाता है कि ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, इसकी उम्र क्या है? ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो दीवार बनी हुई है, इसकी उम्र क्या है? और आपको ये तो पता ही है कि आज की तारीख में नहीं, लेकिन पहले ज़माने में जो ईंटें रहती थी ना, उन पे उस दौर के कुछ ऐसे निशान होते थे जिससे ये पता चल जाता है कि ये उस दौर की ईंटें हैं। तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, ये तो ख़ैर एक अलग बात है, देखने से पता चलता है, लेकिन एएसआई के पास ऐसे वैज्ञानिक एसेट्स हैं उनके पास, ऐसे उनके पास तकनीक है, जिससे वो उस समय का भी एकदम एक्यूरेट आपको बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि इस स्ट्रक्चर की उम्र क्या है। उधर जब ये सब बातें होती हैं तो ऑब्वियसली मुस्लिम पक्ष फिर तैयार होता है। अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने अंततः फिर ये कहा कि ठीक है, जो कोर्ट कह रहा है हम उसको मानते हैं और हम सर्वे में भी सहयोग देंगे। अब आप देखिए कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद 8 बजे से ही ज्ञानवापी में एएसआई की टीमें पहुंच चुकी थी और 4 घंटे के बाद यानी कि जुमे की नमाज के लिए सर्वे को रोका जाता है। आई शुड से कि ये बहुत ही अच्छा एक मतलब दोनों लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा फ़ील देने वाला स्टेप है कि जुमे की नमाज जिस समय हो रही है, उस समय सर्वे को रोका जाए। लेकिन अब आप ये देखिए ना डीएनए में फ़र्क कैसे होता है।
जो सेम डीएनए के लोग जो अंदर जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, वो वहाँ क्या सलाह और क्या मशवरे कर रहे हैं, वो फिर दिल को अच्छे नहीं लगते। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सर्वे होगा, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि सर्वे होगा और सर्वे चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप सर्वे का काम जो है जुमे की नमाज के दौरान रोके रहेंगे। लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते एक अच्छे मतलब दोनों ही जो पक्ष हैं उनको ठीक लगे, अच्छा फील हो, इसलिए उस समय ये सर्वे का काम रोका जाता है। लेकिन फिर खबरें आती हैं कि जुमे की नमाज के दौरान अंदर जो बातें हो रही हैं, वो ज्ञानवापी को लेके अच्छी नहीं हो रही। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बातें कही थी कि मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आके इतिहास में जो गलती हुई है उसको सुधारना चाहिए। इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष अपने तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाने में जुट गए हैं। यानी कि हम ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है कि अगर इतिहास से कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट करना चाहिए, ताकि जो सच है वो सच लगे। अब ये तो उन्होंने कहा, लेकिन उनके कहने पे जो मुस्लिम पक्ष हैं वो जुमे की नमाज के दौरान नमाज के साथ साथ वो कर क्या रहे हैं, ये भी सुना सबने। और ऐसी बातें जो है ना वो फिर उनके बाद में जो रेपरकेशंस होते हैं ना वो बहुत बुरे आते हैं। देखिए, मेवात नूह इस समय क्यों भड़क रहा है? क्योंकि कुछ लोग वहाँ शांति नहीं होने देना चाहते। और ज्ञानवापी में सब तरफ से ये पूरी कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ सर्वे का काम आराम से हो जाए। हालांकि अंदर खाते जो एजेंसीज के पास रिपोर्ट हैं वो सब ये कहती हैं कि अंदर से एक पक्ष, एक डीएनए के लोग जो हैं वो अंदर से भरे हुए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई खट्टर नहीं बैठा हुआ। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपको कितना भी बाहर से फंडिंग हो, एक खास डीएनए के लोगों को कितना भी लोग आपको बाहर से, अमेरिका से, पाकिस्तान से आपको कितना भी पुश करें, लेकिन आपको पता है कि आपको वहाँ रहना है एंड इट्स गुड। आपको वहाँ रहना है और सर्वे का इंतज़ार करना है कि सर्वे की रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन कहीं न कहीं ये बुरा ज़रूर लगता है कि जब आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप जुमे की नमाज के दौरान उन बातों को क्यों दोहरा रहे हैं जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब कोर्ट को अपने तरीके से आप उस पे कमेंट करते हैं। कोर्ट नहीं कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा। उसके बाद आपको लगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाएगी। आप सच को क्यों छिपाना चाहते हैं? जो सच है वही तो एएसआई दिखाएगा। सर्वे में वो ही तो बाहर निकल के आएगा। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी राजनीति चमकानी है। हमें उन लोगों का ख्याल नहीं है जो कई बार क्या, आप मेवात में देखिए, आप नूह में देखिए क्या हो रहा है वहाँ। गलत लोगों की जो संगत होती है ना वो सभी का नुकसान करती है। और उत्तर प्रदेश में तो आप चाह कर के भी, आपकी संगत कितनी भी बुरी हो जाए, आप कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं करेंगे। और अब जब
बहुत ईमानदारी से एएसआई अपना काम कर रही है, सर्वे का काम चालू है और बाकायदा एएसआई ने अपना हलफ़नामा दिया हुआ है कि वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे, किसी भी अ, अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। एक और बात, आपने पूरा वीडियो देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे फ़ॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक का बटन दबाइए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मेरा हर लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।